मैं इस ब्लॉग में आपको जमशेदपुर से कोलकाता फ़्लाइट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया वन एयर का ये फ़्लाइट है। इसकी बुकिंग ऑनलाइन आप करा सकते हैं इसके साइट पर जाकर, लेकिन साइट जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसमें बुकिंग करने के लिए। इस फ़्लाइट में आप जो लगेज केबिन में रखेंगे उसमें 15 केजी आपको अलाउ किया जाएगा, और जो आप हाथ में रखेंगे उसमें 7 केजी अलाउ किया जाएगा। आप अपने साथ कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं ले जा पाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। कोई भी कैंची या कोई भी चाकू, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं होना चाहिए। आप कोई लिक्विड 100 ml तक ही ले जा पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि इस एयरक्राफ्ट में कोई भी वॉशरूम नहीं है। हम लोग सोनारी एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमारे सामानों की चेकिंग की जाती है। केबिन में जो सामान रखना है वो सामान चेक होकर के वो एयरक्राफ्ट में लोड हो जाएगा, और जो सामान हम हाथ में रखेंगे वो लेकर के हम वेटिंग एरिया में बैठेंगे। हमारा एयरक्राफ्ट आ गया। ये एयरक्राफ्ट जो है ये 9 सीटर है, जिसमें एक पायलट को पायलट बैठते हैं, और 9 सीटर में 2 सपोर्टिंग स्टाफ रहते हैं, और 7 पैसेंजर के लिए इसमें जगह है। ये फ़्लाइट भुवनेश्वर से आती है और फिर यहाँ से जमशेदपुर से ये जाती है कलकत्ता। एयरक्राफ्ट के जमशेदपुर में आने के बाद यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस वर्क हुआ, और यहाँ से हेलीकॉप्टर भी उड़ता है। तो एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर सोनारी एयरपोर्ट से हमारे सामने उड़ा। इसके बाद हम एयरक्राफ्ट में बोर्ड कर गए। Good morning, sir. Welcome. Tickets, once again warm welcome aboard India One Air Flight 105. Services from Jamshedpur to Kolkata. Flight time expected will be 50 minutes, subjected to traffic and to arrival into Kolkata. Normally we expect 5 to 10 minutes delay. We'll be taking off in another 5 minutes time. We are already lining up for departure. For your information, we'll be using northerly runway for our departure, and from there we'll be direct to Calcutta. Our final level for today will be 9,000 feet.
जैसा कि मैंने बताया, एयरक्राफ्ट छोटा है और यहाँ जो कॉकपिट है वो दिखता है, यानी ड्राइवर प्लेन उड़ा रहा है, किस तरह से उड़ा रहा है आप साफ साफ देख पाएंगे। हम बादलों के ऊपर से उड़ रहे हैं। अब हम दमदम एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। Welcome to Kolkata. Outside air temperature is 25 degrees Celsius. We'll be docking into our stand in another 2 minutes time. I kindly request you all to be remain seated with the seat belts on until we switch off our engine. We once again thank you for choosing to fly with India One Air. Hope to see you all again soon. Until then, it's a goodbye from myself, Sabrish, with me, Rahul and Anand and Shiva on board. Have a pleasant stay in Kolkata or onward journey. Jai Hind. प्लेन से उतरने के बाद हम लोगों को इस बस से एग्ज़िट गेट तक ले जाया गया। बेल्ट में हमारा सामान आ गया। उसके बाद हम लोग एग्ज़िट गेट की तरफ चल पड़े। जहाँ तक मुझे याद है, यह तीसरा मौका है जब जमशेदपुर से कलकत्ता के लिए फ़्लाइट शुरू हुआ है और हर बार ही बंद हो जाता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसके बंद होने का एक वैलिड रीज़न है। आप अगर जमशेदपुर से कलकत्ता ट्रेन में जाएंगे तो एसी टिकट का करीब करीब 500 कीमत है, जबकि आप अगर फ़्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो आपको 4 गुना यानी 2000 रुपये देने पड़ेंगे। इतना कीमत देना तभी रैशनल कहा जाएगा जबकि कुछ टाइम का बचत हो, लेकिन देखा जाए तो टाइम का कोई भी बचत नहीं है, क्योंकि आपको आपके टिकट में लिखा हुआ रहेगा कि आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट में पहुंच जाना है। तो यानी कि 8:30 सुबह का फ़्लाइट में आप 6:30 में आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जबकि जमशेदपुर से स्टील का टाइम भी यही है। तो आप घर से उसी टाइम में निकलेंगे जब आप स्टील पकड़ने के लिए निकलते हैं। फिर आपको ये पहुंचाएगी कलकत्ता करीब 10 बजे, स्टील 10:30 बजे पहुंचाती है। आपको कलकत्ता एयरपोर्ट से निकलते निकलते भी आपको 10:15 तक हो ही जाएगा। तो देखा जाए तो टाइम का कोई भी बचत नहीं है और कॉस्ट 4 गुना पड़ता है, इसलिए लोग इसको प्रीफर नहीं करेंगे। इसमें वही लोग जाएंगे जो केवल फ़्लाइट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि पहले जो टैक्सी ड्राइवर्स थे वो काफ़ी मनमाना चार्ज लेते थे ट्रैवलर्स से, तो गवर्नमेंट वहाँ पर प्रीपेड टैक्सी बूथ्स बनाई। तो दमदम एयरपोर्ट में भी प्रीपेड टैक्सी बूथ है, लेकिन लगता है कि ये कमीशन खोरी का अब अड्डा बन गया है। रियलिटी में प्रीपेड टैक्सी बूथ का काम है कि आपसे पहले पैसा ले ले और आप ट्रेवल करें, और ड्राइवर को पैसा तभी मिलता है जब वो पैसेंजर को पहुंचा के और उस पैसेंजर उसको एक रिसिप्ट दे देगा कि हाँ मैं पहुंच गया हूं, और वो वापस आकर के पैसा ले सकता है। लेकिन अभी होता ये है कि वहाँ जो स्टाफ है वो
सीधे आपको टैक्सी वाले से डायरेक्ट करा देंगे, यानी वो एजेंट का जैसा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट का जो सिस्टम बनाया गया था कि पैसेंजर एक रिजनेबल चार्ज में वो ट्रैवलिंग कर ले, वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। बल्कि ऐसा लगता है कि कमीशन एजेंट वहाँ बैठ गए हैं और आपसे 20% 25% ज़्यादा ही आपसे चार्ज दिलवा देंगे टैक्सी ड्राइवर को। तो आप ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है प्रीपेड टैक्सी बूथ, उससे दूर ही रहिए। और आप दमदम से ऑनवर्ड ट्रैवलिंग के लिए आप पहले से पता करके रखिए कि रीज़नेबल जो फेयर है वो कितना है, और आप जो ड्राइवर है उससे आप नेगोशिएट कीजिए।